पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम के 5वें अध्ययन के प्रथम उद्देशक का दूसरा सूत्र है गुरु से कामा। दुनिया में हिंसा भी चलती है और जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ हिंसा की भी संभावना बन जाती है। आदमी हत्या हिंसा में क्यों जाता है? उसकी पृष्ठभूमि में राग द्वेष कारण होते हैं। आदमी अर्थ, काम और संप्रदाय के लिए और सत्ता पाने के लिए हिंसा में प्रवृत्त हो सकता है। अर्थ के प्रति आकर्षण है, धन के प्रति लोभ है, लालसा है, तो धन पाने के लिए आदमी हिंसा कर सकता है। और पुरुषार्थ चतुष्टयी बताई गई है, अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष। तो काम के संदर्भ में भी आदमी हिंसा में जा सकता है। मनी एंड सेक्स, मनी और सेक्स, इन संदर्भों में आदमी हिंसा में जा सकता है। और धर्म यानी संप्रदाय के लिए भी कि मेरा संप्रदाय, और सांप्रदायिक उन्माद हो जाता है तो भी झगड़े दंगे फैल सकते हैं। तो अर्थ, काम, संप्रदाय और सत्ता, पावर, सत्ता पाने के लिए आदमी अपने प्रतिस्पर्धी व्यक्ति की हिंसा में भी संलग्न हो सकता है। तो ये कई हिंसा के प्रयोजन हो जाते हैं, अर्थ के लिए, काम के लिए, संप्रदाय के लिए और सत्ता पाने के लिए। यहाँ आयारों में कहा गया है गुरु से कामा, कि जो ये हिंसा में प्रवृत्त लोग हैं उनमें कामनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर वे हिंसा में ज़्यादा प्रवृत्त हो सकते हैं। यानी हिंसा का कारण यह कामना हो गई, वो अर्थ की कामना हो और संप्रदाय की और सत्ता की यह कामना है, लालसा है, वो एक बड़ा कारण है हिंसा का। अपरिग्रह, अगर अपरिग्रह की संपूर्ण चेतना जाग जाए फिर आदमी हिंसा हत्या में संभवतः जा ही नहीं सकता, कि हिंसा का कारण परिग्रह है। अहिंसा परमो धर्म है कहा गया है, तो अपरिग्रह परमो धर्म है। अपरिग्रह भी बड़ा महान धर्म है। जहाँ परिग्रह से पकड़ है, मूर्छा है, आसक्ति है, तो फिर साथ में हिंसा भी पकड़ी जा सकती है। तो अहिंसा की चेतना को पुष्ट करने के लिए आदमी कामनाओं पर भी नियंत्रण करे। अवांछनीय और असीम कामनाएं आदमी में न हो। परिग्रह के लिए शास्त्र में कहा गया मुच्छा परिग्रहो बुत्तो,
मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। पदार्थ बहुत हैं आसपास, पर आदमी का मोह नहीं है, मूर्छा नहीं, आसक्ति नहीं। इसका मतलब परिग्रह का भार नहीं है। परिग्रह के यूं दो प्रकार हो जाते हैं। एक है द्रव्य परिग्रह, दूसरा है भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह तो ये पदार्थ हो गई, और भाव परिग्रह आसक्ति मूर्छा वो हो गई। पदार्थ हैं वे कर्मों का बंध नहीं करा सकते। कर्मों का बंध तो आसक्ति मोह ही करा सकता है। न काम भोगा समयम उवेन्ति, नया विभोगा विगयिम उवेन्ति, जे तप्प ओसीय परिग्रहीय सोतेषु मोहा विगयिम उवे। ये काम भोग, ये पदार्थ हैं, इंद्रिय विषय हैं, ये न तो समता को पैदा कर सकते हैं और न विकृति को पैदा कर सकते हैं। भीतर में जो प्रद्वेष और परिग्रह, मूर्छा, आसक्ति के भाव हैं, वो पदार्थों में मोह हो जाने के कारण विकृति को प्राप्त हो जाता है। तो मूर्छा, मोह, आसक्ति ये मूल परिग्रह का तत्व है। क्योंकि अब यों साधु के पास भी धर्मोपकरण होते हैं। ये प्रमार्जनी है, रजोहरण है, मुख पत्रिका, कपड़े आदि आदि हैं। तो ये भी पदार्थ हैं। और मानो एक दृष्टि से द्रव्य परिग्रह का कोई किसी रूप में कोई माने तो भले मान ले, परंतु मूर्छा साधु के नहीं हो। इसलिए ये पदार्थ भी रहने पर भी कर्म का बंध नहीं करा सकते। साधु में ममत्व, मूर्छा, आसक्ति का भाव अगर नहीं है तो ये पदार्थ मूर्छा में निमित्त बन सकते हैं। साधना के क्षेत्र में हमें निमित्तों पर भी ध्यान देना हो सकता है, या देना भी चाहिए एक सीमा तक। उपादान तो मूल है ही। निमित्त कई बार उपादान को उत्तेजित करने में सहायक बन सकते हैं। तो कोई साधु कह दे कि मूर्छा परिग्रह, मैं तो रुपया पैसा सोना चांदी रखूंगा, मेरे मूर्छा नहीं है, यह बात हमें मान्य नहीं है। मूर्छा है या नहीं तुम जानो या भगवान जाने। सोना चांदी परिग्रह तुम रखना चाहो, रुपया पैसा रखना चाहो, वो हमें स्वीकार नहीं है। वो द्रव्य परिग्रह है जो भी है, पर यह हमारी मर्यादा की व्यवस्था में स्वीकार्य नहीं है। बस जो अपेक्षित हैं धर्म साधना में वे उपकरण रखे जा सकते हैं। बाकी सोना चांदी, रुपया पैसा, जमीन जायदाद, अब साधु के लिए यह व्यवस्था है हमारे यहाँ। दुनिया भर में कहीं कोई भी मकान साधु के मालिकाना में नहीं होना, दुनिया भर में कहीं भी नहीं होना। 1 इंच की जमीन साधु के ओनरशिप में कहीं भी नहीं हो। 1 रुपया साधु के पास, रुपया किसी साधु के पास मिल जाए तो उसको तो थोड़ा बड़ा प्रायश्चित भी दिया जा सकता है कि भी रुपया साधु के पास कैसे मिला। तो साधु का यह अपरिग्रह का, द्रव्य परिग्रह से भी बचो एक सीमा तक, और भाव परिग्रह से तो बचना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे द्रव्य परिग्रह से एकदम बच जाएं, यह सबके लिए संभव नहीं है या मुश्किल है। गृहस्थ के पास पैसा भी होता है, सोना चांदी और चीज़ें मिल सकती है,
उसके मालिकाना में मकान, ज़मीन, दुकानें, फैक्ट्रियाँ, कितनी कितनी चीज़ें गृहस्थ के मालिकाना में हो सकती है। तो अब इस विषय में दो बातें होती हैं। पहली बात यह है कि भाई परिग्रह चीज़ें हैं तो भीतर से अनासक्ति का प्रयास रखो, ज़्यादा मोह मूर्छा वो न हो, या ज़्यादा न हो मोह मूर्छा, इसका ध्यान दो, यह पहली बात है। अब दूसरी बात है कि जो परिग्रह है उसका व्यक्तिगत उपभोग में संयम रखो। आपके पास पैसा बहुत है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें मंगाओ, खाओ, आप कर सकते हो, पर यहाँ व्यक्तिगत अपना संयम रखो कि पैसा घर में है फिर भी मैं अपनी सीमा रखूं, खान पान, कपड़े लत्ते आदि आदि चीज़ें हैं, इतने से ज़्यादा मुझे काम में नहीं लेना। कि इतने कपड़े तो पड़े हैं, अब 1 साल तो कपड़ा मेरे लिए खरीदने का ही मुझे त्याग है, मुझे व्यक्तिगत संयम रखना है। तो पैसा धन होने पर भी व्यक्तिगत उपभोग परिभोग में अपना संयम रखना, त्याग रखना, यह एक संयम की साधना होती है। और आसक्ति से मुक्ति का प्रयास, व्यक्तिगत जीवन में भोगोपभोग का संयम। चक्रवर्ती भरत कितना बड़ा एक व्यक्ति था, पर बहुत बड़ा साम्राज्य होने पर भी आदमी अनासक्त रहता है तो कर्मों से कितना हल्का फुल्का भी वह रह सकता है। तो यह अनासक्ति का जो सूत्र है, अटैचमेंट डिटैचमेंट, भी अटैचमेंट मत रखो, जो कुछ है बस है, मैं अकेला हूँ, मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, मैं अकेला हूँ, ये पदार्थ हैं, चीज़ें हैं, ठीक है, मेरे स्वामित्व में हैं, तो मैं अपना मोह नहीं रखूँ और व्यक्तिगत जीवन में संयम रखूँ। और बाद में धीरे धीरे जब मौका ये परिग्रह, मैं अपने मालिकाना से परिग्रह कम कर दूँ। जैसे एक आदमी सोचता है कि भाई अब मुझे तो 80 आ गए, 85 आ गए, 88 आ गए, परिग्रह तो काफ़ी है मेरे पास, अब मैं व्यक्तिगत स्वामित्व भी छोड़ दूँ। नियम कर लिया, ये कार्तिक शुक्ला पूनम आने वाली है, मान लो इस कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद मेरे मालिकाना में इतने से ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं रखूँगा। एक सीमा कर ली, इच्छा परिमाण कर लिया, पदार्थ सीमा कर ली, कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद मेरे मालिकाना में इतने से ज़्यादा कैश और कुछ नहीं रहेगा। अब देखता भी कि मैं ध्यान दे दूं, ज़्यादा है तो नहीं ना, अब देखा तो लगा भी संपत्ति, अर्थ, धन मेरे पास कुछ ज़्यादा है, कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद मुझे रखना नहीं मेरे स्वामित्व में, तो ज़्यादा को तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। अब जो ज़्यादा पैसा है सीमा से उसको छोड़ता है, वो छोड़ने के लिए कि क्या करूं, कभी हम संतों के पास आया, संतन का हमने तो तुमको त्याग करा दिया, कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद जैसा तुमने कहा इस सीमा से ज़्यादा तुमको पैसा अपने स्वामित्व में नहीं रखना। अब हमारा इतना ही कहना है कि कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद तुम्हारे पास जो सीमा की है उससे ज़्यादा पैसा नहीं रहना चाहिए, ताकि तुम्हारे त्याग में बट्टा न लगे, दोष न लगे। तो वह कहता है मैं क्या करूं, पैसा है तो थोड़ा ज़्यादा, भी क्या करूं, वो सीधा कोई हमारा तो विषय है नहीं, आप जैसा तो अपने पास मत रखना, यह हमारा उपदेश है कि त्याग तुम्हारा अच्छी तरह पले। अब वो आदमी है कि इतना पैसा ज़्यादा है, वो हटाना पड़ेगा, तो वो कि कोई संस्था में अनुदान दे दूं, वो जाने
मैं तो परिवार में किसी को दे दूंगा, वो जाने। वो अपना विवेक है, चिंतन है कि अतिरिक्त पैसे का मैं क्या करूं। पर जो त्याग कर दिया कार्तिक शुक्ला पूनम के बाद नहीं रखना, वो धर्म का विषय बन गया। भी वो संयम हो गया, परिग्रह की सीमा हो गई, साथ में आसक्ति का भी परित्याग। जो त्याग किया है वो अपरिग्रह के विभाग में आ गया, वो धर्म का विषय बन गया। अब जो देना करना वो एक थोड़ा सा व्यवस्था का अलग विषय बन गया। तो गुरु से कामा आयारों में कहा गया, कईयों के वो कामनाएं बहुत गुरु भारी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यह आसक्ति का अल्पीकरण होता है या आसक्ति नहीं रहती है तो वो परिग्रह का इतना भार नहीं रहता। एक जगह है शास्त्र में कहा गया, सब्बे आभरणा भारा, कि ये सारे आभरण हैं, अलंकार है, आभूषण है, ये भार हैं। और भार देखें तो कई बार कोई बहुत भारी भरकम गहने पहन लेगा तो शरीर पर भी भार हो सकता है। बहुत भारी भरकम गहने ज़्यादा पहन ले तो शरीर पर भी भार हो सकता है। और आसक्ति आकर्षण है तो आत्मा पर भी मोह का वो भार हो सकता है। इसलिए ये आभरण हैं, आभूषण हैं, उनको तो एक उम्र आने के बाद जितना कम कर दे छोड़ दे। भी 80 आ गए, 82, अब क्या तो गहने पहनना है और क्या दिखाना है मुझे, तो बस सादा शरीर, बस कोई गहने कुछ नहीं रखना, अब हल्का रहना है आभरणों से, परिग्रह से। तो एक उम्र के बाद तो बस अलंकार, गहने आभूषण छोड़ करके आदमी निर्भार बनने का प्रयास करे। ठीक है, जवानी थी, गहने पहने खूब किया, अब उम्र आ गई, धर्म में मन लगाना है ज़्यादा, तो ये संयम करूँ मैं, आभूषण अब नहीं चाहिए। 82 आ गए, 83 आ गए, अब क्या किसको दिखाना है मुझे ज़्यादा गहने पहन करके, बस अपनी साधना में ज़्यादा मन लगाऊं। तो सब्बे आभरणा भारा, शास्त्र की जो वाणी है, ये आभरण आभूषण अलंकार हैं, वे भार हैं। इस भार को छोड़े। दीक्षार्थी दीक्षा के लिए तैयार होते हैं, एक बार तो गहने भी पहनते होंगे, गहने दीक्षा हो रही है, सब गहने सब उतर जाते हैं, निर्भार गहनों के भार से मुक्त हो जाते हैं। तो गुरु से कामा, जिसके कामनाएं भारी भरकम है, वो आदमी हिंसा में भी प्रवृत्त हो सकता है। तो अपरिग्रह और अहिंसा, इन दोनों का अपना एक प्रभाव है कि अपरिग्रह की चेतना पुष्ट होगी तो अहिंसा की भावना भी, अहिंसा धर्म की आराधना भी जीवन में पुष्ट हो सकेगी। और परिग्रह 2 प्रकार का, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। तो आसक्ति को तो छोड़ना ही चाहिए, पर द्रव्य परिग्रह को भी फिर कम करना चाहिए। वो दिखने में भी परिग्रह ज़्यादा न रहे, वो भी अपनी अवस्था आदि का विवेक करके अब यह परिग्रह भी छोड़ो। क्योंकि अब अगर मालिकाना है तो कहीं न कहीं अटैचमेंट भी फिर हो सकता है। इसलिए द्रव्य परिग्रह को भी छोड़ना चाहिए। निष्परिग्रह जितना बन सके। श्रावक के 3 मनोरथ बताए गए हैं। पहला मनोरथ है, कब मैं अल्प मूल्य और बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूंगा, कब मैं परिग्रह को छोड़ूंगा। यह श्रावक का पहला मनोरथ है कि मेरे पास जो परिग्रह है वो दिन कब आए, मैं इस परिग्रह को जितना छोड़ दूं, त्याग परित्याग कर दूं। दूसरा मनोरथ है कि कब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु व्रत को स्वीकार कर दूं। यह दूसरा मनोरथ है श्रावक या गृहस्थ का। वो दिन भी कभी आए, मैं गार्हस्थ्य को छोड़ दूं, साधु बन जाऊं, अनगार बन जाऊं। तीसरा मनोरथ है गृहस्थ का, श्रावक का, कब मैं अपश्चिम मारणांतिक संलेखना घोषणा स्वीकार करूं। वो दिन कभी आए
जब मैं संलेखना संथारा स्वीकार कर लूँ कि जब अवसर आए मैं संथारे में धर्म की अवस्था में शुद्ध परिणामों में इस शरीर का परित्याग करूं तो कभी मुझे संथारा अनशन भी आ जाए। ये 3 भावनाएं मनोरथ हैं, इनका भी श्रावक यूं चिंतन कभी कभी करता रहे। कब मैं अल्प मूल्य बहुमूल्य परिग्रह का प्रत्याख्यान करूं, कब मैं मुंड हो गृहस्थपन छोड़ साधु बोध स्वीकार करूं, और कब मैं अपश्चिम मारणांतिक संलेखना जोशना संलेखना संथारा कभी स्वीकार करूं। तो भावना होना भी बढ़िया बात है। बाई चांस संथारा आए न भी आए, मन में वो भावना रहती है, वो भावना भी लाभ देने वाली बन सकती है। तो कार्य क्रियान्वित हो तो बहुत बढ़िया, क्रियान्वित न भी हो, मन में भावना रहती है, वो भावना भी हमारे लिए श्रेयस्कर बन सकती। अब गोचरी भी देखिए, कभी गोचरी का मौका सब जगह मिले न मिले, साधु संत मन में भावना भई कभी गोचरी का भी मौका मिले, कभी संत साधु संत आए मैं अपने भोजन में से कुछ दान उनको दूं, तो मौका तो न भी मिले। अब अमेरिका में एक, लंदन में एक, अफ्रीका में, रसिया में कोई लोग रहते हैं, बांग्लादेश में श्रावक रहते हैं, वहाँ साधु सतियाँ तो जा नहीं रहे हैं सामान्यतया। न अफ्रीका में हमारे साधु सतियाँ हैं, न लंदन में हैं, न अमेरिका में हैं, न बांग्लादेश भी लगभग नहीं ही माने, ऐसी स्थिति है। तो वहाँ श्रावक है, कभी भावना भाले भी कि कभी कोई योग और कोई साधुओं को दान दे लें, लाभ मौका नहीं भी मिले तो मन में भावना रहती है, वो भी अच्छी होती है। तो साधुपन आएगा कि नहीं आएगा इस जीवन में, पर भावना है कभी मुझे साधुपन आ जाए, कभी वृद्धावस्था में आए, कभी आए साधुपना आ जाए। ये भावना बार बार होती रहती है। तो साधुपना नहीं भी आएगा तो भी भावना का लाभ मिल सकेगा, और हो सकता है वो भावना भीतर की है, तो इस जन्म में नहीं आया तो आगे किसी जन्म में साधुपन लेने का, साधु बनने का मौका मिल जाए। तो ये परिग्रह है गुरु से कामा। ये कामना लालसा जो ज़्यादा रहती है उसको तो हल्का कम करने का प्रयास करना चाहिए। आसक्ति भी ज़्यादा न हो ऐसा प्रयास रहना चाहिए। और द्रव्य परिग्रह है, धन दौलत फैक्ट्रियाँ मकान खेत, इनको भी एक उम्र आने के बाद जितना उनका स्वामित्व छोड़ा जा सके वो छोड़ने का, और अपने पास जो परिग्रह है धन उसको भी जितना अपना चिंतन करके कम किया जा सके भी। अब धर्म में ज़्यादा बढ़ना है, धन की ओर ध्यान कम देना है, तो वो भी परित्याग करने की भावना रहनी चाहिए ताकि आत्मा हल्की बने, आत्मा कर्मों के भार से मोह के भार से हल्की बने। दानान सिद्धम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते।